आज की कथा है देवोत्थान एकादशी। एकादशी वर्ष में 24 पड़ती हैं। इनमें सबसे अधिक महत्व की एकादशी देव उठनी एकादशी है। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। एकादशी का व्रत गृहस्थ के लिए भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु का व्रत है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने से धन धान्य और सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ साथ सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसी पुराणों में कथाएं आती हैं। एकादशी का व्रत बहुत से लोग निर्जल रहकर और बहुत से लोग फलाहार करके करते हैं। एकादशी व्रत गृहस्थ को विशेषकर गुरु दीक्षा प्राप्त लोगों को अनिवार्य रूप से करते रहना चाहिए। भले ही जीवन में कोई दूसरा व्रत करें या ना करें, पर जब तक हो सके एकादशी का व्रत करते रहें। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को लोग गन्ने की पूजा करते हैं और सिंगाड़े खाते हैं। सिंगाड़ा चूंकि जलाशयों में पैदा होता है, इसलिए जलाशय में उत्पन्न सिंगाड़ा या कमलगट्टे के बीज का फलाहार करने से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। गन्ना गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और ज्यादातर लक्ष्मी गणेश की पूजा का विधान है। इसलिए जो लोग गणेश जी को गन्ना भेंट करके लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी उनसे बहुत प्रसन्न होती हैं। बहुत से किसान इस दिन गन्ने का दान भी करते हैं। महिलाएं भोर में 4 बजे अनाज फटकने वाले सूप की डुगडुगी गन्ने के अगले हिस्से से पीटकर ईश्वर को घर में बुलाती और दारिद्र्य देव को भगाती हैं। लेकिन इस सूप का पुनः इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नया सूप खरीद लेना चाहिए। इस दिन किसान और किसानों के बच्चे हड़वाई जलाकर और खेतों की मेड़ पर घास फूस जलाकर धुआं करते हैं। हो सकता है अलग अलग स्थानों पर लोग यह पर्व अलग अलग ढंग से मनाते हों। इस एकादशी को गन्ना एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या डिठवन आदि नामों से भी जाना जाता है। देवोत्थान एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा भी आती है। एक बार सांख्यायन नाम के एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया, तो सभी देवता वेदों को वापस पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनकी वंदना किया। भगवान विष्णु ने वेदों को
वापस पाने के लिए कई दिनों तक सांख्यायन राक्षस से युद्ध किया। सांख्यायन राक्षस को मार गिराने के बाद थके हुए भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले गए। यह समय देवशयनी एकादशी कहलाती है। देवशयनी एकादशी को भी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा उपासना होती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी अर्थात आषाढ़ से कार्तिक के बीच 4 माह का जो अंतर होता है, क्योंकि भगवान विष्णु इस दौरान योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए इस समय कोई शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना जाता है। देव उठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु जागते हैं तो शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है। एकादशी व्रत महात्म्य की कई कहानियां हैं। अन्य कहानियां फिर किसी दूसरे वीडियो में बताएंगे। आज के दिन अष्टमी को अयोध्या में 14 कोस परिक्रमा एवं मथुरा में परिक्रमा मेला होता है। दशमी तिथि पर पंचकोश अयोध्या की परिक्रमा होती है, जो एकादशी को समाप्त होती है। आज की कथा बस इतनी सी ही है। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। जो इस कथा को लाइक और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, प्रभु श्रीमन्नारायण उनको जल्दी से जल्दी कोई खुशी देंगे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरी किंग आर के।